आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। अगर आप इस तरह प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर, अदरवाइज सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सेपरेट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद कल प्रेजेंटेशन दानिश के ग्रुप पे होगी। ग्रुप्स जो बने हैं, आप भी सारे स्टूडेंट्स आ लें तो मुझे ग्रुप्स की डिटेल दे दें कि कौन कौन से ग्रुप बने। अपने जो भी ग्रुप बने उन ग्रुप में से कोई एक तो ग्रुप लीडर होगा, ठीक है। और या कोई एक स्टूडेंट, उस ग्रुप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे अपने ग्रुप की डिटेल बता देगा, नेम नोट करके तस्वीर भेज दे बेशक, और बता दे कि ये स्टूडेंट मेरे ग्रुप में, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे ग्रुप बने हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक बात ये पूछनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि दानिश के, जैसे कल आप कह रहे हैं दानिश के ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी, तो अगर मिसाल है कल अगर मेरे ग्रुप की होगी तो मेरे ग्रुप में जितने मेंबर होंगे, हम लोग जितने भी होंगे, तो हम सबको एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग देंगे। जी 1 बाय 1 देंगे आप लोग असाइनमेंट, हर कोई अपने डिस्कशन। बस ये है ना, ग्रुप्स बना दिए। इसमें ये होता, पहले ये होता था कि आपको सेपरेटली या तो खुद बनानी पड़ती थी या फिर सबसे डिस्कशन करके आप करते थे। अब आपके ग्रुप्स बना दिए गए, आप ग्रुप में अपने सिर्फ ग्रुप मेंबर में अपने असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। फिर मैं देखता हूँ ना कि कौन सा ग्रुप बेस्ट वर्क कर रहा है। तो सर जैसे प्रोडक्ट हमें हंट करनी है, एक मिसाल है, तो सर हम लोग 5 अगर लोग हैं तो पांचों अलग अलग करेंगे ना, ये सब एक ही जी हंट करके वो अलग आपस अलग, में डिस्कस करेंगे? जी एक हंट करें, फिर आपस में डिस्कस करें, फिर उसे सिलेक्ट कर ले एक स्टूडेंट, फिर दूसरी करें, फिर उसको डिस्कस करें, फिर सिलेक्ट कर लें। सिमिलरली 5 प्रोडक्ट हंट करनी है डिस्कशन के साथ। जरूरी नहीं आपको फ्री एसेस पे बेस्ट टूल नहीं मिलेगा, आप कोई भी प्रोडक्ट जो मर्जी मिल जाए उठाएं। बस आपको पता हो कि ये बुरा प्रोडक्ट है तो क्यों बुरा है, इसकी बुराइयां क्या, कि इसकी खामियां क्या है। ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसमें मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिस्कशन करनी है। प्रोडक्ट जो मर्जी उठा लें, ठीक है। बस मुझे ये आप लोगों ने प्रेजेंट करना है कि ये प्रोडक्ट बुरा है तो क्यों बुरा है, इसके क्या मतलब वो, इसके क्यों नहीं हम सिलेक्ट कर रहे, ठीक है। इसमें क्या खामी है, और अच्छा है तो हम क्यों इसे सिलेक्ट करें, इसकी क्या वजह है। बस मुझे इससे मतलब है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं ये मुझे पता चल सके, ठीक है। जी काफ़ी इश्यूज आते हैं, ये इसलिए हंटिंग कोई आसान काम नहीं होता। हंटिंग टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, टास्क। तो आप कोई भी प्रोडक्ट फिलहाल असाइनमेंट के लिए उठाएं, और जो भी इसके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, आपने वो डिस्कस करना है। जी सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो अमेजोन बैठा होता, या फिर सेम ब्रांड होता है ऐसा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर अमेजोन बैठ होता है या ब्रांड बैठ होता है तो हम क्या चीज़ चेक करते हैं, रेवेन्यू कांस्टेंट हो, सेल्स कांस्टेंट हो, तो हम उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपने डिस्कशन कीजिएगा। सोर्सिंग हम लोगों ने की, देखी कि सोर्सिंग कैसे करनी है। हमें थोड़ा सा अलीबाबा से आइडिया भी मिल गया कि हाँ मैंने कैसा प्रोडक्ट जो है, मतलब किस प्राइस में मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकता है। जब हम सेलर देखे तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि हाँ मेरा प्रोडक्ट किस प्राइस तक मैन्युफैक्चर हो सकता है, 3 पाउंड तक, 4 पाउंड तक, ठीक है, इस प्राइस तक हमें मिल गया था सेलर। अब क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि हम स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेशन करते हैं। जब हम लिस्टिंग कर रहे थे तो हमने स्टैंडर्ड प्राइस लिखी थी, तो मैंने कहा था यहाँ आप सपोजिशन करके लिखें। फर्दर जब हम वहाँ करेंगे तो हम स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करनी है, ठीक है। अब इसका क्या तरीका होता है, एक तो तरीका ये होता है कि हमने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अली बाबा पे जाके देखी कि मेरा प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हो सकता है। चलें लेट्स सपोज वो मुझे मैन्युफैक्चर हो रहा था 5 पाउंड में, ठीक है, सपोज करें, तरीकाकार आपको बताया था। दूसरा तरीका क्या होता है, एक और मेथड होता है, वो क्या होता है कि हम चेक करते हैं अमेजोन पे, अमेजोन की मार्केट विजिट करते हैं, ठीक है, सेम कीवर्ड जिस पे हमने एनालिसिस किया तो उसी कीवर्ड पर चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है। देखिए 32 30 मैक्सिमम अभी यही है, 34 ज़्यादा हो गई है, 34 और कम से कम 8, ये 8 वाला था लेकिन इसका बिल्कुल सिंपल है, 8 28 18 25 30 33 31 और ये जा रहा है जी 1 जी स्क्रीन जो विजिबल नहीं है, शेयर हो गया आपके साथ, आपने शेयर ही नहीं किया आज। मैंने शेयर ही नहीं की और आप में से किसी ने याद ही नहीं करवाया जी। अब विजिबल है,
अब विजिबल जी ठीक है। अच्छा देखिए, मैं बात बताइए कि एक तो हमें आइडिया मिल जाता है यानी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का कहाँ से आइडिया मिलता है? अलीबाबा पे जाके हम मैन्युफैक्चरर चेक करते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कॉन्टैक्ट किए बगैर भी कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट इतने रेट तक मैन्युफैक्चर हो सकता है, मार्केट देख के अंदाजा हो जाता है। चले मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आइडिया हो जाता है वहाँ से। अब मुझे सेलिंग कॉस्ट का आइडिया कहाँ से लेना होता है? वो मैं अमेजोन विजिट करता हूँ। अमेजोन विजिट करने के बाद अमेजोन जिस कीवर्ड पे मैंने सर्च अपनी की होती है, ठीक है, जिस पे एक्सरे लगाया था व जिस पे मैंने प्रोडक्ट सर्च किया था, वो सर्च करने के बाद क्या करता हूँ, मैं उसकी मार्केट विजिट करता हूँ, देखता हूँ कि लोग कितने कितने प्राइस में बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे 29 है, 34 है, 12 पाउंड में भी है, ठीक है, 8 पाउंड में भी है, 29, 23, 32, 18, 28, 26, मतलब क्या है एवरेज क्या चल रही है 35 टू वही 15, मतलब हम 8 और 12 वाली साइड तो जाएंगे नहीं, 15 टू वही प्राइस चल रही है। देखें 35 तक मैक्सिमम गई है। ये जो जा रहा है 119 में, इसका क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ज्यादा होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, तो इस वजह से हम इतनी हाई प्राइस भी नहीं जाएंगे। मतलब हमारी क्या प्राइस जा रही है जी, 35 जा रही थी, अब तक जो हमारी रेंज में थी वो 35 थी, और एक ये 79 वाला निकल आया, ठीक है, और बाकी वही, बाकी देखें ज्यादा सेलर क्या बैठे, एवरेज प्राइस वाले 30, 33, 32, 35, ठीक है, 30, 29, 28 इस प्राइस में बैठे थे। मतलब मैं अपना प्रोडक्ट कितने में बेच सकता हूँ? लेट्स सपोज मैं 5 का मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, मैं उसे 30 में बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं स्टार्ट से आपको करवाता हूँ। हमने क्या करना होता है, सर्च करते हैं हम, ठीक है, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा, जिस मार्केट का हमने करना होता है उस मार्केट का लिखते हैं। अब अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके का मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूके का लिखूंगा, ठीक है, यूके का लिख के सर्च करूंगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो बेस्ट है, जिसके ऊपर लिखी हुई है वेबसाइट https वो /sellercenter.amazon.co.uk, ये वाला हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, सेलर सेंटर वाला, ठीक है, बाकी वेबसाइट्स वाला नहीं करेंगे। ये जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा साइन इनटू सेलर सेंटर, लेकिन मैं सेलर सेंटर पे नहीं जाऊंगा, अभी कंटिन्यू एज गेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यू एज गेस्ट करके यहाँ पे क्या होता है, सेलर सेंटर पे तो जाऊंगा तो वहाँ पे तो मैं अपना कोई एस इनपुट कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट का। यहाँ पे या तो आप किसी प्रोडक्ट और का चेक करना चाह रहे हो कि वो कितना कल अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो आप उसका एस इन पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल कीवर्ड पुट करो अपना, ठीक है, हैंडबैग, और सर्च करो, तो यहाँ से आपसे सजेशन पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है। अब मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होगा थोड़ा बहुत, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी, तो वो आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास नीचे कैलकुलेटर शो हुआ। अब इस कैलकुलेटर का असल मकसद हमारा ये कैलकुलेटर ओपन करना था, ये जो ऊपर सेलेक्ट किया असल मकसद हमारा ये कैलकुलेटर ओपन करना था। कैलकुलेटर ओपन हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना होता है, हमने आइटम प्राइस लिखनी होती है कि हम कितने में सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, अमेजोन फुलफिलमेंट वो वाला करते हैं, जो अमेजोन से फुलफिलमेंट हम कर रहे होते हैं, FBA जो करवा रहे होते हैं, सिर्फ वो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं 30 पाउंड में उसे सेल आउट करना चाह रहा हूँ, 30 पाउंड में यहाँ लिखूंगा, ठीक है, आइटम प्राइस जो होगी। नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, शिप टू अमेजोन, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर से अमेजोन तक पहुंचाने में मुझे कितना पर प्रोडक्ट कितने फीस लगी। लेट्स सपोज 2 पाउंड लग गई, लेट्स सपोज 2 पाउंड मेरे FBA चार्जेस एक प्रोडक्ट, सॉरी शिपिंग चार्जेस एक प्रोडक्ट पे 2 पाउंड हो गए। एवरेज इन्वेंट्री स्टोर्ड, लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक का चेक करना चाह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो फिलहाल एक पे आपको सिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मुराद कितने में मैन्युफैक्चर हुआ, 5 में मैन्युफैक्चर हुआ था, ये पुट करके मैं सिंपल कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ये आ गया प्रॉफिट जी। कितना में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 15 पाउंड मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 15 पाउंड मुझे प्रॉफिट हो रहा है। असल जो प्रॉफिट मेरा हो रहा था, FBA चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, वेयर हाउस के चार्जेस निकाल के मुझे 20 पाउंड प्रॉफिट हो रहा था। 20 में से 5 पाउंड जो थे मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, वो निकाल के मेरा 15 पाउंड प्रॉफिट बचा। अब यहाँ पे देखें सेलिंग टू ऑन अमेजोन FBA फीस, अमेजोन फी, सेलिंग फीस अमेजोन पे कितनी है 4.59, इस पे अमेजोन हमसे सेलिंग फी ले रहा है, ठीक है। फुलफिलमेंट में FBA फी, वो मतलब डिलीवरी की फी कितनी ले रहा है, वो हमसे 2.50। टोटल फी ये कितनी बन गई जी 4, और ये वाले 2 शिप टू अमेजोन 2 थे, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA फी और शिप टू अमेजोन जो हमने अपने मैन्युफैक्चरर से अमेजोन भेजी थी, वो इन दोनों को मिला के 4.50,
और ऊपर ये हमारी जो सेलिंग और अमेजोन फी थी वो 4.59 थी। इनको मिला के कितनी बन गई हमारी, देखेंगे बन गई 9 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 9 पाउंड ये बन रही है। फिर 1 पाउंड जो यहाँ पे जो और क्या है, मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, जो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट जो पड़ रही है वो पड़ रही है 0.19। ये वेयर हाउस चार्जेस होंगे पर प्रोडक्ट जो हमें पड़ रहे हैं वो ये पड़ रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो पीछे बच रहा है वो बच रहा है 20.72, ठीक है। 20.72 हमारा जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से 5 पर जो पाउंड थे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से वो निकल गई, पीछे हमारे पास बच रहा है 15, ठीक है, 15 पाउंड, ठीक है। सर ये एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स जो है यहाँ पे आपने 1 लिखा है कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट होंगे हम जी उतना ये ही मैं आपको लिखेंगे ना। समझाता हूँ, फिलहाल मैं आपको एक का समझाया, मैं आपको वो ज्यादा वाला भी समझाता हूँ। फिलहाल एक का आपको बता रहा हूँ कि एक का कैसे करना है। एक जब क्वांटिटी कम होगी तो ज्यादा समझ आएगी पहले। अब यहाँ पे साथ ही ग्राफ में भी हमें बता रहा है कि ग्राफ में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ग्राफ में भी वो शो करवा रहा है कि 30 था, 30 में से, ठीक है, हमारा क्या फुलफिलमेंट प्लस सेलिंग और अमेजोन फी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारा कुछ मिला के हमारा कितना बन गया जी 14.28, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है, रिवेन्यू प्लस सेलिंग और अमेजोन फी, वो सारा कुछ हमारा कैलकुलेट करके इतना बचता है हमें 20 पाउंड में से हमारा कितना -5% पाउंड जो होता है वो उसमें चला जाता है। नेक्स्ट हमारा 15 पाउंड बच जाता है। ग्राफिकली भी हमें हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, अदरवाइज हमारा रिकॉर्ड यहाँ आ रहा है। अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया था कितना होना चाहिए, नेट मार्जिन 30%, यहाँ हमारा नेट मार्जिन कितना आ रहा है जी 52.40%। मतलब ये प्राइस, अगर इस प्राइस में मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मेरा अच्छा है, ठीक है। एक ये था सिंपल, एक प्रोडक्ट की आपने प्राइस कैलकुलेट करनी। अब ये थोड़ा सा जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक होगी वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगी, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल टास्क होगा। अब यहाँ पे क्या करना है जी, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो आपको जो आइटम प्राइस लिखनी है वो भी फिर उतनी क्वांटिटी के हिसाब से लिखनी है, ठीक है। इन केस अगर आप प्रोडक्ट आप चाहते हो मैं 500 क्वांटिटी का देखना चाहता हूँ कि मुझे 500 क्वांटिटी का कितना प्रॉफिट होता है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितने में हो रही है, 5 में, ठीक है। तो 500 प्रोडक्ट आप देते हो तो ये कितने में पड़ेगा आपको 2500 पाउंड में। 2500 में आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप कितनी यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे 2500 लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एवरेज क्वांटिटी जो है वो आप 500 कर दोगे। सर ये वाला थोड़ा आराम से बताएं। आराम से बताऊंगा, आराम से डाउन करिए। और उसके बाद शिप टू अमेजोन, वो आप क्या कर, अगेन मैं स्टार्ट से बता देता हूँ फिर। देखें, सबसे पहले जब आप चाहते हो कि मैं पहले आपने एक प्रोडक्ट की कि एक प्रोडक्ट का आपको कितना प्रॉफिट होगा, अब आप चाह रहे हो कि मैं 500 प्रोडक्ट में देखूं 500 प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो फिर 500 प्रोडक्ट जब आप लिखोगे तो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो 500 की लिखनी है, वहाँ पे फिर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लिखनी है आपने, वहाँ पे आपने 500 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। एक प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ रहा था, 5 पाउंड में पड़ रहा था, 5 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो कितना आता है 2500, आप 2500 लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। क्वांटिटी आप कितनी कर दोगे जी, 500 कर दोगे, ठीक है। अब शिप टू अमेजोन कितना था, पर प्रोडक्ट आपको 2 पाउंड था। अब यहाँ 500 है तो शिप टू अमेजोन आपका यहाँ कितना बन जाएगा जी, 1000 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 500 प्रोडक्ट शिप टू अमेजोन, एक प्रोडक्ट आपको 200 में पड़ा था तो 500 प्रोडक्ट आपको कितने में पड़े हैं, 1000 में पड़ रहे हैं ये। उसके बाद आपने जो ये करनी है आइटम प्राइस, अब आइटम एक प्रोडक्ट आप कितने में सेल कर रहे थे, 30 में, 30 पाउंड में। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 500 करना है आपने, तो वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 500 करना है तो कितना 15,000 बन रहा है, तो यहाँ आप 15,000 लिखेंगे, ठीक है। 15,000 आइटम प्राइस। अब इस पे आप कैलकुलेशन करेंगे, उस पे आपको ये सारे चार्जेस वगैरह अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप। तो अब यहाँ पे वो आपको रिवेन्यू दे रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है जी, देखें 15,000 हमारी कॉस्ट है, जिसमें से सेलिंग और अमेजोन फी हमसे अमेजोन 500 प्रोडक्ट सेल करने के कितने ले रहा है, 1074 पाउंड ले रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी पर प्रोडक्ट हमारे अमेजोन फी कितनी वो ले रहा है जी 2.5, ठीक है, 2.5 वो ले रहा है। और इसको कॉस्ट को मिला के वो कितना बन रहा है जी 1002 बन रहा है ये। उसके बाद जो मंथली स्टोरेज है वो पर प्रोडक्ट वही है 0.19 जो एक पे थी, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, ठीक है, स्टोरेज जितने आप यूनिट सोल्ड होंगे वो टोटल कितनी बन गई जी 95 पाउंड। अब इसको करके हमारे पास पीछे कितने बच गए जी 12,828 पाउंड बच गया, 12,828 में से, ठीक है, उसने जो निकाल, अच्छा सॉरी
6.25 सेलर प्रोसीड, ठीक है। इसमें से इसने क्या किया, हमारी ये प्रॉफिट आ रहा है जी यहाँ पे नीचे 12,828 में से उसने 2500 रिडक्ट कर दिया। ये जो 2500 था उसने ये माइनस किया है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। 12,000 में से 2500 रिडक्ट हुआ तो हमारा प्रॉफिट, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो माइनस हो गई हमारे मेन इस प्रॉफिट से। इसमें से हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस की तो 10,000 बच गया। 10,000 हमारा कितनी परसेंटेज बन रही, 68.85%। मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30 होना चाहिए था, मतलब मिनिमम, और हमारा 68 है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 500 क्वांटिटी भी अगर हमारी इस प्रोडक्ट इस रेंज में जाती है तो फिर हमारा बेस्ट है। यहाँ पे हमें कहा होता है कि इन केस फ्यूचर में मुझे कोई सेल लगानी पड़ती है तो मेरा ये जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन 30% से बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि 68%, राउंड अबाउट 70% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर इन केस मैं पीपीसी कैंपेन चलाता हूँ, सेल्स लगाता हूँ, तो मेरा अगर कम भी हो तो कितना हो जाएगा, 40%, 35% तक चला जाएगा। हद है तो 30% तो रहेगा ही सही ना। ठीक है, ये होता है एक आपको जस्ट आइडिया होता है कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूँ, उसके स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट कर लूँ। अब आप देखें, आपने यहाँ पे इस प्राइस आपने 30 रख के किया और आपको 68% हो रहा, तो मतलब आप बेस्ट हैं। अगर आप यहाँ पे आप 35 या 25 रख के चेक करते तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियस बात है कम होता, 25 रखते तो फिर आप क्या करते, 25 ना करते, आप 30 करते। 30 पे रख के चेक किया तो बेस्ट हो गई है, तो आप इसमें चले जाओगे। ठीक है, ये तरीकाकार होता है अपनी स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करने का। इसमें थोड़ा सा माइंड भी यूज करना पड़ता है कि हाँ मैं ये रखता हूँ या ये प्राइस रखती हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं अप डाउन करती हूँ तो इतना होगा। ठीक है, अगर इनकेस मैं यहाँ आपको 20 का करके दिखाता हूँ, अगर इनकेस मैं 20 में सेल आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना मेरा बनता है, 20 में सेल आउट करता हूँ, 500 प्रोडक्ट है तो ये कितना बन रहा है, 5,000 बन रहा है, नहीं 10,000 बन रहा है। हाँ, 10,000 मेरा नेट आइटम प्राइस होगी अगर मैं 20 में बेचता हूँ, 20 पाउंड में या अपना हैंड बैग बेचता हूँ। फिर ये शिप टू अमेजोन ये चार्जेस मेरे सेम रहेंगे क्योंकि 500 क्वांटिटी ही है, क्वांटिटी मेरी 500 ही रहेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मेरी वही 500, क्योंकि क्वांटिटी 500 है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 2500 रहेगी। ये करके मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा देखें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, देखें 56% आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा रखता हूँ। 56% एज कम्पेयर टू 68% बहुत ज़्यादा कम है, 12% कम हुआ है। और वहाँ मैंने अमेजोन पे मार्केट चेक किया तो वहाँ ज़्यादा लोग किस पे सेल कर रहे हैं, 30, 32, 33 इस रेंज में सेल कर रहे हैं, तो मैं वही प्राइस रखूँगा। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, सिंपल सा था। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है ऑप्शन। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, जिस मार्केट का आपने ओपन करना है साथ वही मार्केट लिखनी है। लेट्स सपोज अमेजोन FBA या अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, तो आप यूके की मार्केट का ओपन होगा। आप कोई और करना चाह रहे हैं तो और किसी मार्केट का साथ US से लिख दें, इटली लिख दें, US से लिख दें, जो लिखें उस मार्केट का ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर इस हर मार्केट का अलग ओपन करने का हमें फायदा क्या होता है, अब मैंने यूके का ओपन किया तो यहाँ पे मेरी करेंसी पाउंड में ऑटोमेटिकली आ रही है। अगर USA का करूंगा तो यहाँ करेंसी डॉलर में आ जाएगी, मुझे करेंसी कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी, फिर ऑलरेडी मेरे कैलकुलेटर ही कन्वर्ट करके दे देगा। ये फायदा होता है हर अलग मार्केट प्लेस को ओपन करने का, वरना प्रॉफिट तो सेम आना है, बस मुझे वहाँ पे फिर करेंसी चेंज करनी पड़ेगी बाद में, फिर तो अलग फटीग होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड तो या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, तो फिर मुझे अपने ग्रुप्स की डिटेल बताएं, फिर आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और फिर मैं लेफ्ट कर दूंगा, आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन की डिस्कशन करनी है कि आपने कैसे देनी है। दानिश कल आप लोगों के ग्रुप की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, बाकी सब भी होंगे लेकिन प्रेजेंट जो है आपका ग्रुप करेगा। आप अपने ग्रुप की डिटेल मुझे बता दें कि आपके ग्रुप में कौन कौन है। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर। सर हमारी क्लास में अहमद प्रेजेंटेशन दे दे, सॉरी असाइनमेंट दे देगा लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। उसकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, वो भी इसी टाइम पे होती हैं, तो इसलिए फिर वो उसके लिए मुश्किल होगा। जी चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं। बाकी ग्रुप्स बन गए ना सबके?
सर अभी 3 ग्रुप्स बने और मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स का भी ग्रुप अभी उनको पता भी नहीं है कि कोई ग्रुप वगैरह का, तो जी चलें, ये ग्रुप में मैसेज तो माशाल्लाह मैंने देखे हैं बहुत थे, तो डिस्कस कर लीजिएगा फर्दर। कल तक ग्रुप फाइनल कर लें, बल्कि आज ही फाइनल कर लें, और उसके बाद फिर कल प्रेजेंटेशन, कल तो चले दानिश के ग्रुप की हो गई, बाकी जो मेंबर्स हैं उनके पास कल का टाइम है, फिर आगे 3 दिन का टाइम आ रहा है, ठीक है। बाकी जो ग्रुप्स होंगे उनके पास 3 दिन का टाइम आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर नेक्स्ट मंडे को मैं कल बता दूंगा कि किस ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। आगे 3 दिन है, आपने ग्रुप बना के अपने प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स रेडी करनी है। हर मेंबर अपनी अलग असाइनमेंट बनाएगा खुद अपने हाथों से, ठीक है। सर अब हमें फ्री एक्सेस मिली हुई है तो इसमें एग्जैक्ट वही तो नहीं निकलेगा जो हम सर्च करना चाह रहे हैं क्राइटेरिया, उसमें आपके आने हम से कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट वही निकले, लेकिन अगर नहीं भी निकलता तो हम लोग उसको जो है वो प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और फिर समझा देंगे कि यार ये हमारे पास टूल फ्री नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ, सॉरी पेड नहीं मैं था। आपको समझाता हूँ जी। आपने क्या करना है, आपके पास इनकेस नहीं आ रहा, आपको फ्री एक्सेस पे मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से, तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, ठीक है। हंटिंग करें, कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, ठीक है। फिर उसका जो भी होंगे उसके, ठीक है, फीचर्स होंगे वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा होगा तो क्यों अच्छा है वो खूबियां उसकी बतानी है आपने, बुरा है तो क्यों बुरा है वो खामियां आपने बतानी है उसकी, ठीक है। ताकि मुझे जब बुरा होगा प्रोडक्ट तो आप उसकी खामियां बताएंगे तो इट्स मीन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसकी खामियां आपको नजर आ रही हैं। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो उसकी खूबियां भी आप देख लोगे, मुझे पता चल जाएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो कोई सर भी प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे जी कंप्लीट, जिस तरह मैंने आपको फाइल्स दिखाई है उसमें उनकी तो सिर्फ जी हंटिंग जी। थी। आपने साथ क्या करना है, लिस्टिंग भी करनी है। मैंने आपको कहा था आपने कंप्लीट करना है। सर कल तो आप सोर्सिंग कह रहे थे। सोर्सिंग का है तो मैंने वेरी स्टार्ट से नहीं कहा था आप लोगों को, वेरी स्टार्ट से नहीं बोला मैंने। वो तो हाँ जी वो पहले थी, लेकिन अब कल तो आपने सोर्सिंग और जी तो कल हंटिंग सोर्सिंग का कह करवा दिया, दी थी। तो यानी जी तीन कल चीजें। 3 चीजें हो गई। मैंने कल सोर्सिंग करवा दी तो मैंने कहा फिर सोर्सिंग भी ऐड कर दें। सबसे पहले हंटिंग करें, हंटिंग करने के बाद जिस तरह फाइल मैंने सेंड किया वो हंटिंग की फाइल होगी, साथ अब सोर्सिंग की ऐड करनी है। सोर्सिंग की ऐड करने के बाद ये जो अमेज़न स्टैंडर्ड ये रेवेन्यू कैलकुलेटर था इसकी भी स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करने के बाद उसकी लिस्टिंग करनी है, ठीक है। लिस्टिंग आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दें, लेकिन मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको लिस्टिंग का भी पता है कि लिस्टिंग करनी कैसे है, ठीक है। टाइटल सेम होना, टाइटल एग्जैक्ट होना चाहिए, टाइटल खुद बनाना चाहिए आप लोगों को। सर जिस तरह आपने फाइल बताई है सर मोबाइल पे बन जाएगी। जी बन जाएगी मोबाइल पे इजीली, वर्ड पे, एमएस वर्ड मोबाइल पे करें आराम से बन जाएगी। वर्ड पे नहीं, हाँ वर्ड पे बन जाएगी। सर क्या टाइम मिल सकता है, क्योंकि सभी जॉब होल्डर्स हैं तो टाइम थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि हमने 3 चीजें दे दी हैं और मेरा ख्याल था शायद सिर्फ जो हंटिंग करनी है, तो चलें ठीक है, मंडे को फिर आपके ग्रुप की हो जाएगी, इतना टाइम काफी चले है। इंशाल्लाह, जरूर जरूर, बहुत हाँ, ज्यादा। और जिस तरीके से पिछले 6 दिन का ऑफ था हमारा, मतलब पिछले 6 दिन आपको मिले थे और 6 दिन में मुझे असाइनमेंट आप लोगों ने दी, ठीक है। मैं चेक करके हैरान रह गया था, है ना। उस तरीके से मुझे असाइनमेंट नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ बहुत सीरियस होके कह रहा हूँ कि मुझे असाइनमेंट चाहिए। जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे मैं आगे मूव नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहीं पे रहूँगा, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होगा, आपका लॉस होगा। मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए सारी, जितना मैंने करवाया है मुझे पता चले कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब मैं फर्दर मूव करूँगा, ठीक है जी सर इंशाल्लाह। जी। चलें ठीक है, आप मंडे तक का टाइम है। बाकी ग्रुप्स जिनके नहीं बने वो काइंडली ग्रुप्स अपने बनाएं, डिस्कस करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट आप सभी हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़े बहुत होंगे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हैं। तो कोशिश करें अपने ग्रुप सब बना लें, ठीक है। खुद मेंबर्स आप वहाँ ग्रुप मेंबर्स में जाके चेक कर लें, वहाँ पे खुद अपनी मर्जी के कोई उठा लें और फिर उनसे कांटेक्ट करें कि हाँ ये ग्रुप मेरा बन गया, आप किसी और ग्रुप में नहीं हो तो मेरे ग्रुप में हो, ठीक है। इस तरीके से कोई भी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, लीडरशिप की क्वालिटीज जनरेट करें अपने अंदर। ठीक है, अब फर्दर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस करें। आज का टॉपिक हमारा बस छोटा सा ही था, ठीक है। सर डिस्कस छोटा करना सा चाह था रहे हैं तो लेकिन डिस्कस करें, लेकिन क्या सर समझ ही नहीं आई कुछ खास।
मिक्स हो रहा था सब। समझ नहीं आई क्या मिक्स हुआ है। सिर्फ 4 चीज आपने पुट करनी है। मैं अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपल सा, आप एक प्रोडक्ट से, इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट आपको करवाया था ताकि एक प्रोडक्ट पे आपको अच्छी समझ आए। एक आइटम प्राइस में आपने क्या लिखना है, आइटम प्राइस में वो प्राइस आपने लिखनी है जिस प्राइस में आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं। अब मैं कितने में करना सेल आउट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने मार्केट देखी है अमेजोन पे जाके, वहां पे लोग कोई 33 पाउंड में बेच रहा है, कोई 28 में, कोई 29 में, कोई 32 में, कोई 31 में। तो मैं चाह रहा हूँ मैं अपना 30 में बेचूं। एवरेज प्राइस रखी मैंने कि वहाँ कोई किसी प्राइस में बेच रहा है, कोई किसी में, तो मैंने दरमियानी प्राइस सेलेक्ट की, ना बहुत कम की ना बहुत हाई गया, दरमियान में सेलेक्ट की 30 पाउंड। नेक्स्ट आ रहा है शिप टू अमेजोन। शिप टू अमेजोन वाले कॉलम में आपने क्या लिखना है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर अमेजोन के वेयर हाउस में सामान पहुंचाने तक पर प्रोडक्ट आपको कितनी कॉस्ट हुई वो आपने लिखनी है। लेट्स सपोज आपको पर प्रोडक्ट 2 पाउंड कॉस्ट पड़ी, ठीक है, 2 पाउंड में आपका प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट शिप हुआ। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आप समझे एक ही कर रहे हैं, ये जो प्राइस लिखी है ये एक की रखी है, तो इन्वेंट्री एक करेंगे। तो या जब इन्वेंट्री एक करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप एक की लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी, लेट्स सपोज 5 पाउंड पड़ी थी, आपने अलीबाबा पे चेक की तो आपको 5 पाउंड में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था। आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ जो प्रॉफिट आएगा ये एक प्रोडक्ट का आ रहा है। ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपको एक प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट है, 52.40% है, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको एक प्रोडक्ट पे हो रहा है। यही बात मैं आपको समझाई है दूसरे वे में कि अगर इन केस आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होती है, आप चाहते हो कि मैं 500 प्रोडक्ट का रिजल्ट चेक करूं, मैं चाहता हूं कि मुझे 500 प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हो, मैं ये देखना चाह रहा हूं, तो आप एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर में क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज 500 प्रोडक्ट आपके पास है, आप 500 लिख देंगे। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे वो 5 की लिखेंगे, 500 की लिखेंगे। एक प्रोडक्ट की 5 थी तो 500 की कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 500 तो कितनी बनेगी, 2500, वो आप 2500 लिख देंगे। नेक्स्ट जो आ रहा है शिप टू अमेजोन, आपको एक प्रोडक्ट शिप टू अमेजोन कितने में पड़ा था, 2 पाउंड में। तो 500 प्रोडक्ट कितने में पड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 500 तो कितने में पड़ेंगे, 1000 पाउंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं क्या चीज, शिप टू अमेजोन से मुराद कि आप मैन्युफैक्चरर से लेकर वेयर हाउस में माल पहुंचाने तक कितना खर्चा हुआ। पर प्रोडक्ट हमारा कितना खर्चा हुआ था, 2 पाउंड। तो 500 प्रोडक्ट का कितना होगा, 2 तो मल्टीप्लाई सर बाय ये 500 हमें कितना हो हिसाब गया, खुद ही 1000। लगाना है कि हमारा कितना हुआ खर्चा। ये हमें पता, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का वहां से पता चल जाएगा, वहीं पे साथ जब हम उससे मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं जो शिप टू अमेजोन है ये हम मैन्युफैक्चरिंग से जब शिपिंग करवाएंगे तो हमें एक देगा, जरूरी नहीं 8,000 हो, इससे कम भी हो सकता है। वो कहता है अगर आप मुझसे 500 प्रोडक्ट शिप करवाते हैं तो मैं आपको 800 पाउंड में कर दूंगा, 800 700 पाउंड में कर दूंगा। मैं एक एवरेज एस्टिमेटेड लिख रहा हूँ, 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आएगा जी आइटम प्राइस, तो आइटम प्राइस आपने क्वांटिटी कितनी रखी, 500, तो यहाँ 500 की आइटम प्राइस लिखनी है। 30 मल्टीप्लाई बाय 500, 30 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो कितना बनेगा, 15,000 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट आएगा ये 500 प्रोडक्ट का प्रॉफिट है और वो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 68। एक प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 52%। 500 प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 68%। मतलब आपकी ज्यादा क्वांटिटी पे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 10,328 पाउंड का, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट करना है। लेकिन आप लोग आसानी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट का यहाँ पे, बेशक एक प्रोडक्ट का यहाँ पे करें, ठीक है। एवरेज एक करें, प्राइस भी एक की लिखें, शिप टू अमेजोन एक लिखें, कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी एक ही लिख लेंगे, ठीक है। आई समझ मिसेज उमर सर जी, करेंगे तो ज्यादा समझ जाएगी। हाँ खुद से करें, ऑब्वियस सी बात है, जब खुद से करेंगे तो फिर ज्यादा समझ आएगी। इनकेस फिर भी नहीं आती तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब फर्दर आप लोग खुद आपस में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज जी जी दरवेज सर। ये जो कॉस्ट आप लगाया है तो जी जी शिप टू अमेजोन भी ये तो आपके शिपिंग चार्जेस हो गए। अच्छा, वहाँ पहुँचाने के लिए कोई कस्टम वगैरह भी चार्ज होता है या कस्टम फ्री होता है?
वो कस्टम जी, डिपेंड करता है उस कंट्री पे, ठीक है, उस कंट्री पे ठीक है, वो सारा इसी में आ जाता है। जब हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, वो इसी में इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट थी पहले, इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं थी पहले, यहाँ सेलिंग कॉस्ट मैंने आपको दिखाई थी ना। ये सेलिंग कॉस्ट ऊपर, ये ऊपर है 1 2 3 4, 1 2 3 के नीचे लेफ्ट साइड पे 1 2 3 लेफ्ट साइड, सेलिंग ऑन अमेज़न। सेलिंग ऑन अमेजोन फी इसमें कितनी ले रहा है, हाँ 1074। ये देखें, ये उसी में सारा आ जाता है ना, टैक्स वगैरह हमारा इंक्लूड हो जाता है। ये फिर टैक्स हमारा कौन दे देगा, अमेजोन देता है, क्योंकि हम अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो अमेजोन हर जितना जो भी प्रोडक्ट हम अमेजोन पे सेल करेंगे, एक तो वो हमसे किसके चार्ज ले रहा है, वेयर हाउस के चार्जेस ले रहा है, एक इसके चार्जेस ले रहा है, FBA के चार्जेस ले रहा है, एक वो प्रोडक्ट को सेल करने के भी चार्जेस ले रहा है, और वो कितने ले रहा है, 1074 ले रहा है, ठीक है, ये होता है ये टोटल जी। आपका ये प्रॉफिट है जो बच रहा है, ये आपका सीधा सीधा ये जो 10,000 था, ये सीधा सीधा आपका प्रॉफिट है, ठीक है ठीक जी, ठीक है। सर कल अभी का आपको थोड़ा कोई डिस्कस करना रिवाइज करवा दे, अगर ये वाला खत्म हो गया कौन सा, सर कल अली बाबा वाला कल करवाया था आपने? हाँ हाँ जी सर, अगर भले कोई और करवा दे स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जी, कौन सा आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? सर कल वाला असल में मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, तो वजह से भी टाइम है, तो मैं इसलिए कह रही थी कि कल वाला करवा दें मेरा। टाइम तो है, थका हुआ आज बहुत था, इसलिए चार चले। कल हम लोगों ने किया था जी, कल क्लास हुई थी, जो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले आपको करवाया था, ठीक है, कि सोर्सिंग के बारे में आपको पढ़ाया था कि सोर्सिंग हमने करनी है तो अलीबाबा से क्यों करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सप्लायर हम ढूंढेंगे तो सप्लायर कैसा ढूंढेंगे, उसकी कुछ खूबियां आप लोगों को बताई थी। कल हमने वो प्रैक्टिकली किया है। कल मैंने क्या किया, लेट्स सपोज यही हैंड बैग का भी हमने किया, तो हैंड बैग आप लिख के सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आएंगे ये सारे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बैठे हैं हैंड बैग के, ये ज्यादा सारे आ गए हैं, देखेंगे ज्यादा सारे। अब इनमें से मुझे कुछ खूबियां चाहिए थी, वो क्या था, ट्रेड एश्योरेंस हो, यहाँ पे साइड पे आ रहा है, मैं ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ ट्रेड एश्योरेंस वाले आ जाएंगे सारे, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस वाले आ गए। मैं अगेन उस पर क्लिक करूंगा, जैसे साथ आ रहा है वेरीफाइड, वेरीफाइड पे करूंगा तो वेरीफाइड वाले आ जाएंगे। अब ट्रेड एश्योरेंस का क्या होगा कि वो अलीबाबा के साथ उनकी ट्रेड एश्योरेंस है, वो मुझे कोई डर या खौफ नहीं है मेरा पैसा डूब ना जाए, मुझे प्रोडक्ट 2 नंबर ना भेज दें। और उनमें क्या होता है कि मैं रिफंडेबल होता है मेरा अमाउंट जो है, इन केस प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो मेरा अमाउंट ट्रांसफर रिफंड हो जाती है। वेरीफाइड का मतलब क्या है कि वो वेरीफाइड है, कोई लोकल सेलर नहीं बैठा, वेरीफाइड है प्रॉपर। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अच्छा सा देखेंगे कोई हैंडबैग देखें, अब यहाँ पे कितने में दे रहा है, 0.29 से 3.8 यूएस डॉलर में भी बैग मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, सेम डिफरेंट है, ये 2 यूएस डॉलर में तो 4 यूएस डॉलर तक भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिफरेंट प्राइसेस में बैठे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से क्या करना है, लेट्स को ये देखें, ये 5 यूएस डॉलर में कर रहा है, बहुत अच्छा बैग है, ये देखें 5 यूएस डॉलर टू अप टू 27 यूएस डॉलर, इसके पास हर चीज है। लेकिन इसका देखें हमने क्या चेक करना होता है, 3 डायमंड होने चाहिए, मैंने आपको बताया था कि उसके कितने डायमंड होने चाहिए, 3 होने चाहिए, इसके 2 डायमंड है, तो मतलब हम इसमें नहीं जाएंगे, हम कोई और देखते हैं जिसके 3 डायमंड हो, ठीक है। अब ऐसा ढूंढना है जिसके डायमंड भी 3 और प्राइस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी कम हो, ऐसा ढूंढना है हमने सप्लायर, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कोई सप्लायर ढूंढेंगे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी कम हो, डायमंड भी 3 हो। अब ये देखें, ये करके दे रहा है लेकिन 9.99 डॉलर में करके दे रहा है, डायमंड 3 है, इसके 5 डायमंड है, 11 में करके दे रहा है, प्योर लेदर बैग है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही जो इन्होंने प्राइस मेंशन कर दिया यही हो, वो फर्दर हम जब बार्गेनिंग करते हैं तो इन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया होता है कि ये इस तरह का सैंपल इतने में बना के देते हैं, फर्दर हम इनसे डिस्कशन करते हैं। अब ये मुझे लेट्स सेलर पसंद आया तो इस पर क्लिक करूंगा, ये सॉरी सप्लायर पसंद आया
तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, 3 स्टार भी थे, वेरीफाइड भी था, ट्रेड एश्योर्ड भी था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वेरीफाइड पे यहाँ लोगो आ रहा है कि ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे उसका ट्रेड एश्योरेंस का आ जाएगा लोगो, 2 मिनट पेज लोड हो ले। ठीक है, कोई ट्रेड एश्योरेंस भी है उसकी। सर वेरीफाइड का आप बता रहे हैं, वो कहाँ पे आ रहा है उसका लोगो? ये देखिए वेरीफाइड सप्लायर। उसके बाद ये उसकी कंपनी है। ठीक है, डोंग गुआन सनकरी टेक्को.ltd, ये इसकी कंपनी है, 2 साल पुरानी है। 3 और रिस्पांस रेट हमें कितना चाहिए था, लेस देन 4 और, तो ये इसका लेस देन 3 और है। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी रेट हमें कितना चाहिए था, 80%, इसका कितना है 97%। प्राइसेस उसने लिखी हुई है 7 क्वांटिटी की। अगर हम 5000 प्रोडक्ट लेते हैं तो 6 में मैन्युफैक्चर करके देंगे। अगर हम 300 प्रोडक्ट लेते हैं तो 6.6 पर डॉलर में मैन्युफैक्चर करके देंगे। ठीक है, यहाँ देखें ये आ गया ट्रेड एश्योरेंस का, कि ट्रेड एश्योर्ड है। ठीक है, साथ नीचे रिफंड पॉलिसी भी लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे आइडिया हो जाता है कि ये सप्लायर अच्छा है। सर ट्रेड ये ट्रेड एश्योरेंस तो कहाँ है? ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया है। ओके सर। ये गोल्डन सा जो क्राउन बना होता है, ये होता है ट्रेड एश्योरेंस का। अब यहाँ ये सारी मुझे डिटेल एक दे दी उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे नीचे फर्दर कंपनी की और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की डिटेल बताएंगे, साथ ही कंपनी की प्रोफाइल वगैरह, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के कंपनी कहाँ से वेरीफाइड हुई, कब बनी, एक्सेट्रा सारे कुछ। उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे कि कंपनी कैसी है, क्या क्या काम कर रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन वगैरह का मेथड दिखाएंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे होनी है। ये कुछ मैसेजेस वगैरह अगर हम पूछना चाह रहे हैं, या ट्रांजैक्शन है कि कंपनी ने आज तक कितने प्रोडक्ट बनाए हैं, टोटल बायर जिसके 41 हैं, टोटल क्वांटिटी जिसकी 3250 हैं। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन इसने 71 की है। ठीक है, साथ ये बता रहे हैं कि किस किस मुल्क में इसने की है। 300 पीस इसने यूएस में की है, जापान में की है, मलेशिया में, फिर जापान में, फर्दर मलेशिया, जापान और यूएस 3 में किए हैं। मतलब यूएस में अगर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ तो इनके पास जा सकता हूँ, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, पहले ये शिप कर चुके हैं। ठीक है, ये देखें शिपिंग डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम शिपिंग भी मैं इससे करवा सकता हूँ अगर मैं यूएस में करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट और भी पेजेस है, मैं किसी में भी जा सकता हूँ। यहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कंपनी की। अब मैं उसे कॉन्टैक्ट करता हूँ तो सिंपल यहाँ क्या है, कॉन्टैक्ट सप्लायर को इस पर क्लिक करके उससे बार्गेनिंग करूंगा, उसे ऑर्डर दूंगा, और जो अमाउंट होती है मैंने अलीबाबा को ट्रांसफर करनी है, वो क्या होता है, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पेपाल से हो जाती है, पायोनीर से हो सकती है। ठीक है, उसके बाद चाइना तो बिटकॉइन भी एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद आप बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जो अकाउंट्स वैलिड हैं, जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, आप उनसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वो आपने नहीं करनी होती है, वो कौन करता है, जो आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेगा। ठीक है, ये कल करवाया था। बाकी फर्दर आप वीडियोस देखिए, वो ज़्यादा डिटेल में, अभी तो मैंने गो थ्रू करवाया है, वो ज़्यादा डिटेल में, उसमें डिस्कशन भी है। फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। अभी आप लोग आपस में कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो कर लें, और अदरवाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं देंगे मैं फर्दर मूव नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पीपीसी कैंपेन, तो वो आप पहले प्रेजेंटेशन दें, फिर पीपीसी कैंपेन की तरफ मूव करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो स्किल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम फाइवर और दराज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, साथ ही फाइवर पे और आपको सोशलाइज होने का तरीका बताया जाएगा कि आपने अपना सिक्का कैसे मनवाना है, आपने मार्केट में अपना नाम कैसे बनाना है, वो कुछ तरीक़ाकार आपको बताए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको अर्निंग के मेथड्स बताए जाएंगे कि आप फास्ट अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कर लें, मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग बेशक कैरी ऑन करें, और अगर नहीं करना चाह रहे, ग्रुप में करना चाह रहे हैं तो फिर बेशक एंड कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।